क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू 2 के पावर 2 टू 4 डिवाइड 4 के पावर कितना है 3 2 और इसमें हिंट दिया है 4 इक्वल टू 2 के पावर 2। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हल होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहले स्टेप वन में क्या करेंगे, मेक द बेस ऑफ सेम, मतलब कि इसके बेस को क्या करेंगे, या तो इक्वल बराबर कर लेंगे या तो छोटा कर लेंगे। तो हम जैसे कि 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, उसमें इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए 4 के पावर 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के होल पावर 32 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 32। तो जब इसका पावर्स का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 के पावर 64 हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई द डिवीजन यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ तो पता ही होगा, ए के पावर एम अपन ए के पावर एन इक्वल टू होता है ए के पावर एम माइनस वन होता है, मतलब कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं। तो हो जाएगा कि 2 के पावर 224 माइनस 64 हो जाएगा, तो इक्वल टू इसको माइनस जब करेंगे तो 2 के पावर 160 हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में इसको क्या करना रहेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ साइक्लिसिटी। तो इसका रूल ये होता है, बेसिकली इसका रूल ये होता है कि अगर मान लो ये हो गया आपका 4, एक मिनट जरा, जैसे मान लो अगर हम 2 को लिखे 2 के पावर 1 फिर 2 के पावर 2 ऐसे 2 के पावर ऐसे 3, तो लिखेंगे तो बराबर ऐसे जो आएगा 2 के पावर यहाँ 2 आ जाएगा, 2 के पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, ऐसे 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम 2 को बार-बार मल्टीप्लाई करते हैं तो चौथे अंक के बाद हमें सेम वही 2 प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, मतलब कि वैल्यू वही 2 आ जाती है। तो इसके लिए इसको चेक करने के लिए स्टेप 3 में हम करेंगे 160 में इंटू 4 कर देंगे, मतलब कि चौथे अंक के बाद सेम वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चौथे में इसका डिवाइड कर देंगे, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो समझ लीजिए कि वही सेम है। तो जैसे 160 में अपन करके 4 डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, तो इसका रिमाइंडर जो है कि 0 है। तो जो इतना 40 आ जाएगा तो हम समझ लेंगे 2 के पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 जब करेंगे तो 16 आएगा। तो उसके बाद 16 उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, मतलब कि जो वैल्यू प्राप्त होगी उसके इकाई वाला अंक को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या 16 आ गया है, 16 आ गया तो 16 जब आ गया तो इसका यूनिट डिजिट होगा 6, तो इसका आंसर A6 हो जाएगा आपका। देखते हैं देयर आर 5 बॉटल इन ए कंटेनर एवरी डे न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। इसमें मतलब कि एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंटेनर में 5 बोतलें हैं, हर दिन एक नया कंटेनर लाया जाता है, तो 40 दिन बाद उसमें बोतलों की संख्या कितनी होगी। तो भाई बहुत सिंपल है, चलते हैं नीचे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5 बॉटल इन 1 कंटेनर, मतलब कि 5 बॉटल में मतलब कि एक कंटेनर में 5 बॉटल है, तो हर दिन एक नया बॉटल आता है, तो 40 दिन लगातार नया बॉटल, मतलब हर 40 दिन नया कंटेनर आएगा, तो हर कंटेनर में 5 बॉटल्स रहेगी। तो उसका सिंपल सा है सॉल्यूशन, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 14 5 से कर देंगे, टोटल 200 बॉटल्स निकल जाएगा। देयर विल बी 200 बॉटल और 40 दिन, मतलब कि 200 बोतल 40 दिन में मिल जाएगा हमें। तो